प्रिय बच्चों, शुभाशीष। बेटे, क्या निराश हुआ जाए हमारा पाठ हो चुका है और उसमें बहुत ही रोचक गतिविधि बताई गई थी आप लोगों को करने के लिए, और कुछ बच्चे उसको कर ही नहीं रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रही है या फिर वो ढूंढ नहीं रहे हैं। बेटे, आज 21 अक्टूबर है, आज के ही दैनिक जागरण में हरियाणा जागरण पृष्ठ पर बहुत अच्छी रोचक सी परोपकार से युक्त एक समाचार है। आप उसको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपका सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आज हम करने जा रहे हैं संत कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ। उपदेशात्मक दोहे हैं, ये सब के सब 5 हैं हमारे पाठ्यक्रम में, और 5 ही आत्मसात करने वाले हैं बेटा। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, विनय है, प्रार्थना है कि आप इन जो 5 दोहे हैं हमारी पुस्तक में, वसंत पाठ्य पुस्तक में, उन 5 दोहों को अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए, जिंदगी भर अमल कीजिए उन पर। और इससे संबंधित जो ये वीडियो बनने जा रही है हमारी, इससे संबंधित एक वीडियो और आपके पास भेजी जाएगी, और उसमें संत कबीरदास जी के बारे में जानकारी होगी, उनके व्यक्तिगत जीवन परिचय के बारे में होगा, और उन्होंने जो ये दोहे साखियाँ हैं ये किस समय में, कैसा देश काल वातावरण कैसा था, इस सब के बारे में उसमें बताया जाएगा। और संत कबीरदास जी किस प्रकार के भक्ति से जुड़े हुए थे, ये सब जानकारी उसमें आपको प्राप्त होगी। तो उस वीडियो को भी वो आपके ही पाठ्यक्रम के अनुसार है, उसको भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और हम जो ये दोहे हैं संत कबीरदास के, इनको भी करने जा रहे हैं। ये दोहे करने से पूर्व मैं आप लोगों को दोहा और साखी, ये जितने भी दोहे हैं बेटा साखियाँ हैं, 5 साखियाँ हैं, ये दोहा छंद में लिखी गई हैं। तो दोहा जो है वो छंद है, ठीक है, छंद होता है, और इसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। मात्राओं का मतलब उसमें निर्धारित होती हैं मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं, 13 और 11 मात्राएं होती हैं, वो दोहा छंद होता है। और इसके अलावा साखी क्या है, अगर ये पूछा जाए आप लोगों से, साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी तत्सम है और साखी तद्भव। साक्षी से तात्पर्य है बेटा आंखों देखा सत्य, ठीक है। जो ये संत कबीरदास की साखियाँ हैं, ये उन्होंने मन घड़ंत नहीं है ये कि बस उन्होंने इसको रोचक रूप प्रदान कर दिया है, काल्पनिक है ये, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने समाज में, अपने समय में उन्होंने जैसा माहौल देखा, जिस प्रकार के उस समय रीति रिवाज थे, जिस प्रकार का समाज में प्रचलन था, तो उस माहौल के बारे में, कैसा माहौल था, छुआछूत थी, जाति पाति का बंधन था, ये सब मतलब जैसी बुराइयां, जो कुछ भी था, जैसा भी वातावरण था, उसको लेकर ये साखियाँ रची हैं। वो जीता जागता मतलब उस समय का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं ये। तो साक्षी से तात्पर्य है कि आंखों देखा सत्य है, ठीक है, प्रमाणित तथ्य हैं, तथ्यों पर आधारित हैं ये साखियाँ। और यही मतलब साक्षी तत्सम रूप है और साखी तद्भव रूप है। और इसके अलावा इसके प्रथम, इस पे आ जाते हैं दोहे पे। प्रथम दोहा क्या कहता है? जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखो बेटा, यहाँ पर इतना सुंदर सा सार गर्भित दोहा है ये हमारे सामने, कि हमें अगर हमारा साक्षात्कार, हमारी भेंट किसी साधु संत से हो जाए, किसी धर्मात्मा से हो जाए, या फिर किसी भी साधारण मानव से, इंसान से ही क्यों ना हो जाए, किसी से भी, एक आम व्यक्ति से ही क्यों ना हो जाए, तो हमें उस व्यक्ति की जाति के, उसके धर्म के, मजहब के, कि किस परिवार से संबंध रखता है ये, कैसा आचरण है, कैसा क्या है, किस प्रकार का ये रस्मों को मानने वाला है, यानी कि इस प्रकार के बातों में नहीं उलझना चाहिए। हमें उसके अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को, उस ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि गुण तो हमें दुश्मन से भी ले लेने चाहिए, जो हमारे दुश्मन हैं, उसके अंदर जो गुण है, गुण
गुण और अवगुण हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, अवगुण भी होते हैं उसके अंदर, गुण भी होते हैं। तो हमें गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए जहाँ से भी हमें प्राप्त हों, और अवगुणों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हमें जिस व्यक्ति से हमारा साक्षात्कार हुआ है, भेंट हुई है, उसकी जाति, मजहब, धर्म में यानी कि फालतू बातों में समय क्यों बर्बाद करें, जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जिनसे हमें कुछ हासिल ही नहीं होने वाला है। तो हमें तो उसके अंदर जो ज्ञान है, जो गुण हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर भी, हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आ सके। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही बनना है। तो बेटा, किसी की वेशभूषा को देखकर हम ये आकलन नहीं लगा सकते हैं कि उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि वो बस ऐसे ही है, नज़रअंदाज कर देते हैं उसको। आप लोगों को पता है, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे, और कितने समय पहले की बात है ये देखो, उस समय जो अंग्रेज लोग थे वो उनको एक साधारण फ़कीर समझ रहे थे और नज़रअंदाज कर रहे थे उनके व्यक्तित्व को, बाहरी रूपरेखा को देखकर। लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल ज्ञान से परिपूर्ण हमारी भारतीय संस्कृति का गौरवमयी बखान किया, उस सत्य को सबके सामने रखा, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को सबके सामने जब रखा, तो सब हतप्रभ रह गए। उनके ऐसे ओजस्वी वचनों को सुनकर, भाषण को सुनकर सभी हैरानी से भर गए। इतना ओजपूर्ण शब्दावली में उन्होंने हमारी संस्कृति का, सभ्यता का वर्णन किया। तो हमें किसी की वेशभूषा को देखकर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार का इसका व्यक्तित्व है। हमें उसके बाहरी रूपरेखा को नहीं देखना चाहिए, हमें तो उसके अंदर के, उसमें निहित विद्वता को ग्रहण करना चाहिए। देखो कितना सुंदर सा नीचे उदाहरण दिया है, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जब हम बाज़ार में कुछ वस्तु लेने के लिए जाते हैं, तो हम जो उसका कवर है या फिर जो उसका आवरण है, हम उसको तो एक तरफ रख देते हैं, एक कॉर्नर में एक तरफ रख दिया उसको तो, और उसमें जिस वस्तु को हमने खरीदना है उसकी ही हम बारीकी से अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं उसका। तलवार खरीदनी है हमें, तो तलवार की हम जो जिस खोल के अंदर वो डली हुई है, उस खोल को, उस कवच को तो हम एक तरफ रख देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं उसको तो। और हम किस चीज़ को देखते हैं? तलवार की धार को, उसकी किस धातु से बनी हुई है और कितनी उसकी मजबूती को देखते हैं। उसी के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं, मोल भाव लगाते हैं। तो इंसान की बाहरी रूपरेखा से हम उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हमें उसकी बाहरी रूपरेखा को, साधारण लिबास को देखकर उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके आंतरिक गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा दोहा देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर न उलटिए, वही एक की एक। इसको मेरे साथ गाएंगे। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर न उलटिए, वही एक की एक। तो यहाँ पर संत कबीरदास जी क्या कहते हैं? देखो, यहाँ पर अमन, चैन, शांति की स्थापना करना चाहते हैं संत कबीरदास जी। और वो कैसे संभव है? मान लीजिए कोई आप लोगों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है आप लोगों के साथ, और आप लोग उस समय समझदारी का परिचय अगर देंगे, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे, सूझबूझ से कार्य लेंगे, संयम बनाए रखेंगे, धैर्य के साथ शांत चित्त अगर आप लोग रहते हैं, तो जो अभद्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा? वो भी शांत हो जाएगा। यानी कि बुराई का वहीं पर अंत हो जाएगा, आगे बुराई बढ़ेगी ही नहीं, वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी। तो इसके माध्यम से संत कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें बुरे व्यक्ति से नहीं, बुराई से नफरत करनी चाहिए।
ठीक है। जब कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, अपशब्द कहता है आपको, और अगर आप लोग शांत चित्त बनकर वहाँ पर समझदारी से संयम बनाए रखते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं, तो वो जो एक गाली है वो विभक्त नहीं होगी, अनेक में नहीं बंटेगी, वो एक की एक रहेगी। और अगर इसके विपरीत सामने वाला भी जिसके साथ वो अभद्र व्यवहार कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, अगर सामने वाला भी पलटकर जवाब देगा, प्रतिक्रिया स्वरूप वो भी अगर उसके साथ गाली गलौज करेगा, तो क्या है, विवाद बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा, वो एक गाली कईयों में विभक्त हो जाएगी। तो इससे क्या है, समाज का, संसार का अमन चैन समाप्त हो जाएगा, अशांति का माहौल बनेगा। तो संत कबीरदास जी यहाँ पर क्या याचना कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या उपदेश दे रहे हैं हमें, कि हमें अगर कोई हमारे साथ अभद्र व्यवहार करे तो हमें शांत चित्त बने रहना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, जिससे फिर वो सामने वाला ये समझेगा कि मैं तो इतना कुछ कह रहा हूँ इसको और ये पलट कर कुछ भी नहीं कह रहा है। तो उसका भी जो मन है उसमें संक्रमण होगा, वो भी उसको ये बातें झिंझोड़ेंगी, तो उसके अंदर भी अच्छाई का प्रसार होगा, वो भी समझ जाएगा और उसके अंदर भी अच्छाई आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। और अगर हम पलट कर जवाब नहीं देंगे तो वो गाली एक ही रहेगी, यानी कि झगड़ा बढ़ेगा ही नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद ही उत्पन्न नहीं होगा और समाज में अमन चैन शांति की स्थापना हो जाएगी। एक अगर हम समाज में सभ्य, सुसंस्कृत, स्वस्थ, स्वच्छ समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल इस दोहे पर कायम रहना होगा, इस दोहे को अपने आचरण में ढालना होगा। ठीक है ना बेटे। तो ये सुंदर से 2 दोहे संत कबीरदास जी के हैं, इनको आप सुंदर से लेख में लिख लेंगे और मेरे पास भेज देंगे। धन्यवाद।